देवी चामुंडा की कहानी। दोस्तों, कहानी है देवी चामुंडा की कहानी। चामुंडा माता की महिमा अपरंपार है। इस एक स्थान पर विराजमान है सातों बहनें। चामुंडा माता की महिमा अपरंपार है। एक स्थान पर विराजमान है सातों बहनें। दुर्गा ने असुर शासक महिषासुर का वध किया। उसकी मृत्यु के बाद असुर पाताल लोक में लौट गए। शुंभ ने प्रतिशोध की शपथ ली और असुर सिंहासन पर जा बैठा। उसने अपने भाई निशुंभ की मदद से स्वर्गलोक देवताओं के निवास पर हमला किया और उसे जीतने में सफल रहा। जब असुर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब राजा शुंभ के वफादार सेनापति चंड और मुंड अपदस्थ नेताओं की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। देवता हिमालय पर्वत पर पहुंचे और देवी दुर्गा से सहायता की भीख मांगी। दुर्गा के बजाय भगवान शिव की पत्नी पार्वती उनकी व्यथा सुनने के लिए अपने निवास से प्रकट हुई। वो समझदार थी। उसके शरीर से एक महिला की आकृति निकली, जिसे देखना आश्चर्यजनक था। वो अंबिका थी, दुर्गा का अवतार। अंबिका की जय हो, देवताओं ने कहा, जो दिव्य योद्धा को देखकर प्रसन्न थे। दूर से चंड और मुंड देख रहे थे और अंबिका के प्रकट होते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। देवी की मनमोहक सुंदरता ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। वो हमारे राजा के लिए एक शानदार जोड़ी होगी, चंड ने कहा। मुंड ने कहा, तुमने मेरे होठों से शब्द छीन लिए हैं। शुंभ ने ध्यान से सुना, क्योंकि उसके जासूसों ने हिमालय पर्वत पर जो कुछ भी हुआ था उसका वर्णन किया। जब उन्होंने उस देवी अंबिका के बारे में बताया तो वो खुशी से झूम उठा। वो स्त्री सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लग रही थी। उसने घोषणा की, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मेरे लिए बनाई गई थी। तीनों लोकों के स्वामी उसने अपने एक दरबारी को विवाह प्रस्ताव के साथ देवी के पास भेजा। अंबिका इस स्थिति से खुश थी। मैं उसकी रानी बनना चाहती हूँ, उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। लेकिन क्या वो सबसे शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली? दूत ने पूछा। मैंने
तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली योद्धा से विवाह करने का वचन दिया है। क्या वो सबसे शक्तिशाली है? वो दरबारी बोला, वो बहुत शक्तिशाली है। दूत ने टिप्पणी की, क्या उसने देवताओं को नहीं हराया? आप आश्चर्यचकित हो सकती हैं। हालांकि क्या वो मुझे हरा सकता है? अगर वो मुझे युद्ध में हरा दे तभी मैं मानूंगी कि वो सबसे शक्तिशाली है। राजदूत व्याकुल होकर अपने स्वामी के पास लौटा और उन्हें अंबिका द्वारा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सूचना दी। शुंभ चिढ़ गया। उसका अहंकार उसकी सुंदरता को पूरक करता है। उसने कहा, लेकिन उसे उसकी जगह पर रखा जाना चाहिए। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और उसे अंबिका को अपने पास लाने के लिए कहा। अपने राजा के आदेशों का पालन करने के लिए धूम्रलोचन युद्ध में अनुभवी सैनिकों की एक सेना के साथ प्रमुख रूप में आगे बढ़ा। वो अंबिका को देखते ही गरजते हुए आगे बढ़ा। उसके निकट आते ही देवी स्थिर खड़ी रही। जब वो काफी करीब पहुंच गया तो उन्होंने कहा, वो चंड और मुंड को घूरते हुए चिल्लाया, वो मेरा मजाक उड़ा रही है, वो मेरा मजाक उड़ा रही है। उसे पता नहीं है कि वो किससे मुकाबला कर रही है। उसे अभी पकड़ो, उसके बाल पकड़ो और उसे घसीट कर मेरे पास ले आओ। अंबिका जब उसने चंड और मुंड को आते देखा तो वो चिढ़ गई, क्रोध में आ गई। उनकी भौहें काले गुस्से से भर गईं और काली की भयानक आकृति उनके माथे से उभर आई। जब चंड और मुंड ने देखा कि काली मां अपनी रक्त रंजित आंखों और गले में खोपड़ियों की माला और लटकती जीभ के साथ उनके पास आ रही हैं, तो वे भयभीत हो गए। उसने उनकी सेना को नष्ट कर दिया, उनके सिर काट दिए और उन्हें देवी अंबिका को सौंप दिया। काली ने, माता काली ने सिर काट दिए और अंबिका देवी को सौंप दिया, जिन्होंने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बेनती है, बार बार बेनती है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।